मतलब मोदी से नेता पूरे वर्ल्ड में नहीं है, ये हम दावे से कह सकते हैं कि मोदी जी के एक कमल का बटन दबाने से न जाने कितने शौचालय बन जाएंगे इंडिया में, न जाने कितने आवास बन जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत। इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खड़े हैं और पुराने लखनऊ में खड़े हैं। हमारे पीछे आप जो इमारत देख रहे हैं ये है रूमी दरवाज़ा। अंग्रेज़ों के समय का बनाया हुआ नवाब वाजिद अली शाह की यहाँ पर एक समय तक हुकूमत चली, लेकिन आज इस पूरे लखनऊ के रंग और ढंग सब बदले हुए हैं और साथ ही माहौल भी बहुत ही गर्म है, क्योंकि 5 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं और आने वाले 2 चरण के चुनावों के लिए सभी पार्टियों ने अपने सभी कद्दावर नेताओं को क्षेत्र में उतार दिया है, जो जगह जगह जाकर रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लखनऊ की जनता से पूछेंगे कि यहाँ पे मतदान तो ख़त्म हो चुका, लेकिन जनता ने किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम लखनऊ की जनता से ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कल वोटिंग के समय पे किन विशेष मुद्दों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वोट दिया। तो यहाँ की पे हमारे साथ कई लोग हैं, देखते हैं ये बोलते हैं या ये भी घंटा घर की पब्लिक की तरह निकल जाते हैं। फिलहाल भैया कहाँ से हैं? 2 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा। लखनऊ से हैं। ये जानना चाहूँगा भैया, कल यहाँ पे वोटिंग हुई है, आप लोगों ने किन विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए वोट दिया? बताओ सिराज। हाँ ये बताओ। मैंने तो वोट ही नहीं डाला, मैं क्या बताऊँ। ये वोट नहीं डाल के आया, लेकिन मेरा भाई वोट डाल के आया हूँ। अच्छा, किन विशेष मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला? किस बेरोजगारी, महंगाई, बस। हाँ खटाखट। कैसा बदलाव चाहते हैं? बदलाव क्या, बस इंसान को रोजगार मिले, इसी पे मेन बात। 24 के चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे? राहुल गांधी। आप भैया आप क्या करते हैं? सर मैं यही हूँ, काम करता हूँ, बताइए। अच्छा, काम करते हैं। बेरोजगार नहीं है मतलब? बेरोजगार तो है, बिना बेरोजगार के यहाँ काम कौन करेगा? रोजगार उसको कहते हैं जिनकी नौकरियाँ हो। नौकरियाँ खा गए, कुछ है नहीं, अभी देखभाल भी कुछ नहीं है, कुछ मतलब ना के बराबर ही कोई वो है। और हम लोगों के हिसाब से तो प्रधानमंत्री अगर किसी को देखना चाहेंगे तो हमारे राहुल गांधी। किन विशेष मुद्दों को रखकर आपने भी वोट दिया? तो किन विशेष मुद्दों को ध्यान? बड़े भाई की बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा कोई काम नहीं बचा है। इसके अलावा कोई काम नहीं। हमारे साथ युवा भी हैं, युवाओं का मत बहुत ज़रूरी होता है। कहाँ से हैं आप? सर मैं सिद्धार्थ नगर से हूँ। सिद्धार्थ नगर से। आपकी वोटिंग हो गई है? जी सर, मेरे यहाँ वोटिंग होने वाली है, ठीक है। और मैं जो 2024 की जो चुनाव है इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को देखना चाहता हूँ, क्योंकि मोदी जी के एक कमल का बटन दबाने से न जाने कितने शौचालय बन जाएंगे इंडिया में, न जाने कितने आवास बन जाएंगे। बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट अथॉरिटी जो हुई है हमारी इंडिया के अंदर, वो बहुत मतलब मोदी से नेता पूरे वर्ल्ड में नहीं है, ये हम दावे से कह सकते हैं। और हमारी युवा पीढ़ी जितनी भी है, सारे लोग इस समर्थन में हैं कि अब की मैक्सिमम और अधिकतम, ठीक है, बहुमत से फिर एक बार मोदी सरकार हमारे भारत के अंदर प्रधानमंत्री बने और इस तरह हमारे जो पुराना भारत था ना, वो एक नए भारत और नए डेवलपमेंट में आ गया। भैया तो कह रहे थे महंगाई और बेरोजगारी विशेष। सर महंगाई बेरोजगारी सर अपने अपने फैशन स्टाइल पे है, जैसा हम अपना फैशन स्टाइल करेंगे वो वैसा होगा, ठीक है। बाकी सर ऐसी कोई बात नहीं, अगर महंगाई है तो सबके लिए है और जीएसटी है तो एक लोग के लिए नहीं है, सारे लोग के लिए, ठीक है। और जो भी किराया है सारे लोग के लिए, ये महंगाई की बात नहीं है, ठीक है सर। राशन है तो सारे लोग के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, राम मंदिर, CAA, NRC, ये मुद्दे क्या इस चुनाव में मोदी जी के लिए कारगर सिद्ध होंगे? बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे ऐसे था जिन्होंने बैक डेट में या बैक ईयर में लोग ने बहुत मतलब सीट पाई, सरकार भी थी, लेकिन इन सारे कार मतलब जो कार थे इस पर काम नहीं हो पाया ना। और जो मोदी जी की सरकार थी उसमें बहुत सारे काम हुए और बहुत डेवलपमेंट हुई, जिससे पूरे मतलब बहुत अच्छा लगा। जो इंडिया के अंदर एक आदर्श मंदिर एक है। भैया वो चले गए। ये पूछ रहे थे, बताइए 5 काम मोदी जी के कोई जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश? सर मोदी जी से पहले तो काम से ये खुश है कि मोदी जी ने फ्री में हर घर राशन दिया, ठीक है, और शौचालय दिया, आवास दिया। वो अपने पास से थोड़ी ना दिया। कांग्रेस की सरकार थी, राशन कम नहीं मिलता था, 2 रुपए किलो मिलता था। हम मिट्टी के तेल 2 लीटर, 1 किलो चीनी 150 का कम करने के बाद 10 रुपए का आपको दे रहे हैं।
सर ऐसी कोई बात नहीं। पहले क्या था कि सोर्स ऑफ इनकम कम था, लेकिन लोगों का जो है ऐसा था कि जो है एक दिन का जो चार्ज था वो कम था, आज कम है। अगर आज उनको कहा जाए इतने में आप काम कीजिए तो खुद ही नहीं काम करेंगे। पहले वो 200 में काम करते थे, आज वही काम वो 600 रुपये के अंदर करेंगे। में काम करोगे आप 200 रुपये में काम करोगे जो पहले की नहीं, आपने बात बोली, आप जो बोल रहे हो 200 रुपये में काम करने की, 200 रुपये में किसी का घर नहीं चल सकता भैया, 200 रुपये में किसी का घर नहीं चलता। 300 रुपए प्राइमरी स्कूल में बच्चे को वजीफा मिलता था हर महीने, 3 किलो गेहूं मिलता था, वो सब खत्म हो गया। कुछ है बताइए। सर ऐसी कोई बात नहीं, जितनी भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सारे के सारे स्कॉलरशिप आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। छात्र जी सर, मैं करता हूँ, मैं यूपी गवर्नमेंट से पॉलिटेक्निक किया हूँ सर, ऐसे में बीटेक कर रहा हूँ। ठीक है जी सर। आपके साथ आपके भी मित्र हैं, मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा, ये बचने का प्रयास करें लेकिन मैं छोड़ता किसी को नहीं है। अरे आप बताइए, युवा हैं, आप भी भाग रहे हैं। युवा अगर भागेगा बोलने से तो देश का विकास कतई नहीं हो पाएगा, ये मैं लिखित दे देता हूँ। युवा ही देश का उज्जवल भविष्य माना जाता है और युवाओं को बोलना चाहिए। हमारे पास में यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं, मैं उनसे एक बार जानना चाहूँगा। मैम नमस्कार, कहाँ से हैं मैम? भोपाल से हूँ। भोपाल से हैं मैम। मैम ये जानना चाहता हूँ, वो भी नवाबों का शहर है, ये भी नवाबों का शहर है, जानना ये चाहता हूँ मैम कि मोदी सरकार जो है वो कहती है कि हमने महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए, विपक्ष कहता है कि कोई भी काम नहीं किए, आपका क्या मत है? नहीं, उनने किया तो है काम, ये बात तो है। हाँ, काम तो किया है, पर क्या उससे वो हानि भी हुई है, तो नहीं लाभ भी हुए हैं। हानि ये हुई है कि जो हमसे वो छोटे जो हैं लोग, वो फिर काम करना नहीं चाहते, ये हो गया है डिसएडवांटेज कि हम उनको अगर बोलते भी थोड़ा काम कर लो तो वो करते नहीं है, फिर उनको मोदी सरकार ने इतनी फैसिलिटी दे दी है तो वो नुकसान है ना। मैम अभी अरविंद केजरीवाल के यहाँ पे एक स्वाति मालीवाल जी का केस चल रहा है, उसके बारे में आप जानती हैं? जी नहीं। आप जानते हैं सर? क्या? स्वाति मालीवाल जी का जो केस चल रहा है, अरविंद केजरीवाल के सीएम आवास पे उनको मारा पीटा गया, उन्हीं के सांसद। हाँ बताएं। हाँ सर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? अरविंद सोचता हूँ राजनीति स्टंट है और कुछ नहीं है उसमें। राजनीतिक स्टंट है मतलब स्वाति मालीवाल जी के ऊपर जो हमला हुआ वो उसके बारे में? राजनीति है और कुछ भी नहीं है उसमें। वो तो अरविंद केजरीवाल के लिए नुकसानदायक होगा ना, उन्हीं के घर पे हुआ। नहीं तो हो सकता है वो भाजपा के फायदे के लिए हो रहा हो। भाजपा के फायदे। 2024 के चुनाव खत्म होने के बाद किसको आप देखना चाहेंगे इस बार प्रधानमंत्री के तौर पर? वैसे तो आएगा मोदी, लेकिन अब अगर कोई दूसरा आए तो अच्छी बात है। आएगा तो मोदी, लेकिन कोई दूसरा आए तो अच्छी बात है। देखिए जनता अभी भोपाल की भी मिल गई, लखनऊ की भी मिल गई, यहाँ पर कुछ युवा वर्ग के लोग खड़े हैं। ये आइए, हाँ ये स्टूडेंट है आप? नहीं नहीं, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं पढ़ाती हूँ भोपाल में। हाँ। सॉरी, मुझे लगा। फिलहाल मुझे लखनऊ की एक बात अच्छी नहीं लगी, यहाँ पे गायों को उठा के लेके जाके मारा जा रहा है, वो मुझे अच्छी नहीं लगी यहाँ की ये चीज़। आप थोड़ा कुछ करिए उसके लिए। ये आपको किसने सूचना दी? मैंने देखा यहाँ पे अभी मारा जा रहा था कहाँ पे? मतलब पकड़ के लेके जा रहे थे उनको। वो एक्चुअली जो आवारा जानवर होते हैं उनको ले जाके एक संस्था है, नहीं सड़कों पे अगर टहल रही है तो उसको आवारा की संज्ञा में दी जाती है, उनको एक सुरक्षित स्थान पर जहाँ पे उनके लिए शेल्टर बनाए गए वहाँ पे ले जाया जाता है। मैम फिलहाल आपका क्या मत है मैम, क्या चाहेंगी अब की बार 2024 चुनाव के बाद? मैं तो चाहती हूँ कि मोदी जी आए। थैंक यू। मोदी जी आए, भोपाल की जनता चाहती है मोदी जी आए, लखनऊ की भी जनता चाहती है मोदी जी आए, बाकी ये जनता है, सब जानती है, ये पब्लिक है, ये सबकी मानती है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। लगातार आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। कैमरामैन उंजिला खान के साथ मैं अवनीश मिश्रा, ग्राउंड जीरो भारत।